तो भगवान की त्रिविधानुभूति है। ठाकुर जी के अनुभव महन जी 3 प्रकार से होते हैं। एक होती है स्वप्नगत अनुभूति, एक होती है प्रत्यक्ष अनुभूति, और एक होती है सार्वभौम अनुभूति। ये 3 अनुभूतियां हैं। एक जब स्वप्न में भगवान अनुभव दें। अब कोई कहे सपना तो झूठा होता है डॉक्टर साहब, सपना तो झूठा होता है, तो बिल्कुल मालूम है हमें स्वप्न तो झूठा होता है, पर भगवान तो सत्य हैं। कहने का अर्थ यह है कि अगर स्वप्न में हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखें, वस्तु को देखें जो होता ही नहीं है, तब तो वो मिथ्या ही है। अब अगर हम स्वप्न में ही किसी ऐसे तत्व या व्यक्ति का दर्शन करें जो उपस्थित है, तो हृदय में जिज्ञासा प्रकट हो सकती है। हम श्री उदासीन आश्रम के महंत जी को स्वप्न में देखें और ये देखें कि वो स्वप्न में यहां पर दिव्य कथा बनी है और एक मंच सजा है, संत लोग विराजमान हैं और आप श्री पास में विराजमान हैं। अब देखा तो महाराज जी ये स्वप्न में है, पर यह घटना सत्यमयी भी है, क्योंकि वास्तव में आप इस मंच पर इसी रूप में विराजमान हैं। शास्त्रों में इसका संकेत मिलता है। श्री यशोदा मैया को गोपाल चंपू में भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले स्वप्न में ही अनुभव देते हैं महाराज जी। ठाकुर जी जब गर्भ में विराजे तो उसको पहले स्वप्न में ही अनुभव दिया। सुबह सुबह यशोदा मैया चौंक कर उठी, नंद बाबा भी उठे, का भयो। तो मैया बोली मैंने गजब की आश्चर्य देखा है। तो क्या देखा है? बोले श्यामश्चंचल चारुदीर्घनयनः बालस्थबांकस्थले। श्याम, चंचल और बड़ी बड़ी आंखों वाला एक बालक मेरी अंक गोदी में बैठा है। और इतना ही नहीं, दुग्धोद्गारी पयोधरौ स्फुटमसि क्रीडन् मया लोक्यते। मेरी गोदी में खेल रहा है और मेरे दुग्ध का आस्वादन कर रहा है। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा कि स्वप्नस्तत् किमु जागरक किमथवेत्येतन्य निश्चीयते, कि ये मैंने स्वप्न देखा है कि ये सत्य में देखा है। इसलिए सत्यम ब्रूहि स्वधर्मिणी। नंद बाबा चौंक कर कहते अरे यशोदा, ये सपना तो मैंने भी देखा है। दोनों ने एक साथ स्वप्न अनुभव किया। बात करते रहे। थोड़ी देर में नंद बाबा बोले हम जमुना जी के तट पे जामें, स्नान करें, कछु अपनो नियम करके लौटे, वाके बाद विचार करेंगे। और जैसो ही नंद बाबा यमुना जी ते जाए रहे, वहां से सब संत संध्या वंदन करके लौट रहे और सबन ने एक साथ नंद बाबा को आशीर्वाद दे दियो, बाबा पुत्रवान भव। जब अपने गुरुदेव शांडिल्य ऋषि से चर्चा करी तो शांडिल्य देव ने भी स्वप्न के सत्यता का वर्णन किया। तो भगवान की पहली अनुभूति स्वप्नवत होती है, दूसरी अनुभूति स्वरूपवत होती है। जब ठाकुर जी जिस रूप में आप दर्शन करते हो उसी रूप में ठाकुर जी सामने प्रकट हो जाए, धनुष बाण लेकर, बंशी लेकर, प्रत्यक्ष। और तीसरा, जब चिन्मय अनुभूति होने लगती है, जैसे गोस्वामी जी ने लिखा सिया राममय सब जग जानी। जब सब में ही भगवदानुभव होने लग जावे, तो महाराज जी जब सत्यगत अनुभूति है तो स्वप्न में जगत में ईश्वरीय सत्ता ही सत्यवत प्रतिपादित होती है। इसलिए यही सत्यगत सदस्वरूप सदानंद भगवान की अनुभूति है। जगत स्वप्नवती तो है। इसलिए हमारे वृंदावन के रसिकाचार्य कहते हैं क्या,
चेतना के साथ साथ चेतन चेतना के साथ साथ चैतन्य ब्रह्मानुभूत संघात कर जाती है, तब भगवान की स्वरूपगत चित्तवत अनुभूति होती है।